महत्व है इसका और क्या देखिए, विधि है? आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि आती है, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है। और सबसे पहले मैं बताऊं, ये अक्षय नवमी का मतलब है कि इस दिन किए जाने वाला दान भी अक्षय होता है। अक्षय का मतलब कितने गुना बढ़ जाता है। और उस दिन किए जाने वाला दुष्कर्म पाप भी अक्षय होता है। तो इसी दिन आपने देखा होगा हमारे श्री धाम अयोध्या में परिक्रमा शुरू होती है अक्षय नवमी की। 5 कोसी, 9 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी भी शुरू होती है अक्षय नवमी के दिन। तो आपने देखा होगा अयोध्या में तो कई कई लाख लोग आते हैं और अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा करते हैं। तो अक्षय नवमी का अर्थ है, मैं बड़ा सटीक और बड़ा एक सरल उपाय बताता हूँ। आंवला नवमी इसको क्यों कहा जाता है। ये आंवला के उस दिन 5 नियम तो जरूर करने चाहिए। अब आप कहेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले आंवला डाल के आपको स्नान करना चाहिए। आप आंवला ले आइए, जल में आंवले को कूट करके उसका रस निकाल लीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए। आंवला को संस्कृत में त्रिपाठी जी अमृता कहा गया है। अमृत है, अमृत आंवला। तो सबसे पहले आंवला डाल करके स्नान, फिर आंवले का दान। नंबर 2, आंवले का ही दान करना है। उस दिन भगवान को आंवला ही अर्पित करना चाहिए। फिर पहला आंवला डाल के स्नान, फिर आंवला डाल के भगवान को अर्पण कर दिया। 2, फिर आंवला का ही भोजन करना चाहिए। आंवले का ही भोजन करना चाहिए। उस दिन आंवला भोजन में आपके जरूर उपयोग में लाना चाहिए। और आंवला डाल करके यदि हम भगवान शिव जी को डाल करके यदि हम जल अर्पित करते हैं तो विशेष रोगों से मुक्ति मिलती है। और 10 तारीख को मैं बताऊं, रात को यदि हम 9:15 बजे के करीब यदि ऐसा करते हैं और उस दिन आंवला नवमी के दिन आंवले का रस निकाल करके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नवमी के दिन आंवले का रस निकाल करके यदि हम भगवान पारद शिवलिंग पर, पारे का शिवलिंग हो अथवा कोई प्राचीन शिवलिंग हो, उसके ऊपर पारद शिवलिंग पर असाध्य से असाध्य रोग हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो, कोई अस्पताल में एडमिट हो, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ वो कर लीजिए। वो 4 दिन में घर से छुट्टी होके ना आ जाए तो कहिएगा। अस्पताल से इतना दमदार है ये अक्षय नवमी का पर्व। अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाला हर दान अक्षय हो जाता है। इतना फल आपको देता है कि आप सोच नहीं सकते। तो आंवले का दान, और फिर क्या है, आंवले के नीचे ही भोजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि आंवला अमृता कहा गया, आंवले के नीचे ही उस दिन जरूर जाना चाहिए। आंवले के नीचे आप खड़े होते हैं तो आपका रोग, ताप, संताप सब हर लेता है। और आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से आपके शरीर में जो रोगों की मात्रा होती, वात है, पित्त है, कफ है, रोग, जो भी शरीर के रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे कि असाध्य रोग से कोई पीड़ित है, अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पा रही, मान लो वो कुछ नहीं कर सकता, आंवले का रस निकाल ले, कहीं मंदिर में न जाए, उसके घर में यदि पारे का शिवलिंग है, भगवान का नाम लेकर के और कहे कि हे प्रभु, उस असाध्य व्यक्ति के लिए जो असाध्य बीमारी वो ठीक नहीं हो रही है, जल हम उन पर अर्पण करते हैं। रस भी नहीं निकाल सकते, 2 आंवला डाल लीजिए लोटे में और वो ही जल अर्पण कर दीजिए। और आंवले का रस निकाल करके यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कई लाखों की दवाई एक तरफ और एक छोटा सा ये रुद्राभिषेक आपको घर ले आएगा। विषम से विषम परिस्थितियों से आप बच जाएंगे। आंवला नवमी के दिन ये रुद्राभिषेक आंवला करेंगे। नवमी के दिन, और आंवला नवमी इस बार आ रही है 10 तारीख। 10 तारीख को। और उसके बाद पंडित जी एक तिथि है देवउठानी एकादशी। देवउठनी एकादशी कहा गया हमारे संस्कृति में, इसीलिए तो कहा गया था कि देव सो जाते हैं और वो 4 महीने का समय काल होता है। उसमें कोई शादी, विवाह, शुभ काम, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार हमारे सनातन धर्मी लोग नहीं करते हैं। इसका कारण यही होता है कि भगवान शयन निद्रा में चले जाते हैं। देव उठने के दिन भगवान उठते हैं। तो उस दिन नियम ये था, जो पहले का नियम था, अब तो लोग नहीं करते, सूप होता है, सूप, जैसे ये सूप छठ में प्रयोग होता है वैसे सूप बना होता है। उस दिन दिठौनी एकादशी बोलते हैं, देव उठनी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको बोलते हैं। और मुझे लगता है कि वो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। उस दिन प्रातःकाल उठना चाहिए और उससे अगले दिन सूप लेकर के उसको बजाना चाहिए कि लक्ष्मी आवे दलिद्र जाएं, कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आवें और दलिद्र जो हैं वो चले जाएं। इसीलिए, क्योंकि यदि दलिद्रता रहेगी, और दलिद्रा में बताऊं, जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी की बड़ी बहन है दलिद्रता, सबसे पहले दलिद्रता ही प्रकट हुई थी। तो उसको
कहा कि दरिद्रता को कौन लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाह रहा था। सबको लक्ष्मी चाहिए। सबको लक्ष्मी चाहिए, तो कहा वो कहाँ जाए, वो रोए विलाप करे। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी को चाहने वाले सब भगवान विष्णु ने वरण किया। तो लक्ष्मी ने कहा सबसे पहले मैं वरण उसी का करूंगी जो मेरे सबसे पहले बड़ी बहन का ख्याल करेगा। तो एक उदलक नाम के ऋषि थे, पुराणों में वर्णन है, उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। उनका बड़ा हरा भरा आश्रम था, खूब हजारों बच्चे पढ़ते थे और बहुत सुंदर आश्रम चल रहा था। जैसे दरिद्रता पहुंची, धीरे धीरे यज्ञ बंद हो गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया और सब खत्म हो गया। महाराज आश्रम छोड़ करके चले गए, दरिद्रता फिर से आई, विलाप करने लगी। अब भगवान ने वरण किया था, रोने लगी बहन। लक्ष्मी जी आई, पूछा कि क्या बात है दरिद्रता, क्यों रो रही हो? कहा महाराज मुझे कोई वरण नहीं करता। एक बहुत जरूरी आपको ये बता रहा हूँ, बड़ा बहुत, और हर आदमी को जानना चाहिए। तो कि फिर दरिद्रता का क्या हुआ? फिर दरिद्रता ने कहा कि मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लक्ष्मी जी चौंक पड़ी, महाराज तो ये कहाँ रहेंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, पीपल को कलयुग में मेरा स्वरूप कहा गया है, पीपल को मेरा कलयुग में स्वरूप कहा गया। भगवान विष्णु गीता में भगवान ने कहा है, वनस्पतियों में मैं तुलसी हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो भगवान ने कहा तुम मेरा वास है, तुम इस पर वास करोगी। तो कहा मुझे भोजन कैसे मिलेगा, मैं खाऊंगी का? बोला जो 6 दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में तो लक्ष्मी जी का वास होगा। और प्रातः काल जो सूर्य देव को जो है पीपल देवता में जल अर्पण करता है, उसमें घर में तो आती है लक्ष्मी। और जो रविवार के दिन, संडे के दिन सूर्य देवता जो है संडे के दिन जो पीपल में जल चढ़ाता है, दरिद्रता उसके घर चली जाती है। एक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए आपको दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रविवार को क्यों ना चढ़ाए, सारे दिन तो भगवान के होते हैं। लेकिन इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए कि उस दिन पीपल पर दरिद्रता का वास होता है। आप चढ़ा लीजिए, आपके घर दरिद्रता जाती रहेगी। आप नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि दरिद्रता का वास हो, इसलिए जी बिल्कुल। और पंडित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।